अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई तो ऐसा माना गया कि बहुत सारी नौकरियां जो हैं वो एआई ले लेगा। ठीक बात है, उसने लेनी स्टार्ट कर भी दी है। सो एआई बहुत सारी नौकरियां तो ले लेगा, लेकिन एआई के कुछ और भी बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल फेक वीडियोस किसी की भी बन जाएगी, जिसकी सच में भी वीडियो है वो भी एआई के ऊपर इल्जाम लगा देता है कि मेरी तो है ही नहीं, एआई से बनी है। लेकिन किसी का कैरेक्टर असैसिनेट हो सकता है, देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, दो कम्युनिटीज के बीच में जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है जस्ट यूजिंग फेक वीडियोस। इसके अलावा भी एआई यूज करके बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं विच आर अनएथिकल, इमोरल, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, इकोनॉमी, मेनी मोर थिंग्स। तो ऐसे में एआई को गवर्न करने के लिए कुछ नॉर्म्स चाहिए थे, कुछ रूल्स चाहिए थे जो अभी तक नहीं थे, बिकॉज एआई ही अभी तक नहीं था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन रूल्स को निकाला है। इसमें द प्रिंसिपल्स आर गोइंग टू बी ट्रस्ट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। जो एआई बेस्ड कंपनीज हैं जो इकोनॉमी में कुछ अच्छा कर रही हैं एआई का इस्तेमाल करके, हम सब एआई यूज कर रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव यूज ऑफ एआई। लेकिन अगर आप रेगुलेट करते हुए एआई सेक्टर में जो इनोवेशन हो रही है उसी को अगर दबा दोगे तो वो तो एक बैकफायर कर देने वाली चीज होगी कि हम ये रूल्स बना रहे हैं, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट बन गए कि जो कंपनीज एआई यूज करना चाहती थी उनके लिए डिफिकल्ट हो गया कि वो एआई बेस्ड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर पाए। ये बात समझ रहे हो आप? नाउ इफ लाइक डीप फेक वीडियोस बनती हैं, बिल्कुल ही फेक वीडियोस, तो हमें डीप फेक वीडियो जो किसी हार्मफुल इंटेंशन से बन रही है उसको पकड़ना है, हमें डीप फेक वीडियोस को बंद नहीं कर देना, बिकॉज दे कैन बी गुड वीडियोस एज वेल, राइट? कोई टीचर कहे कि मैं कितना ही कंटेंट, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, मैं कितना कंटेंट बना लूंगा तो मेरा एक एआई अवतार बनाया जाए जो 100 वीडियोस बच्चों को बना के दे दे, इट इज अ गुड थिंग। आप बोलोगे नहीं जी वीडियो बनेगी नहीं, तो बच्चे कितना ज्यादा पढ़ सकते थे। रूल्स हैं वो इनोवेशन को सप्रेस करने वाले नहीं होने चाहिए। जब एआई आया था और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने हमने स्टार्ट किए थे और ये डिमांड उठी थी कि सरकारों को अब रूल्स बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए, तब सबसे बड़ी चिंता एआई बेस्ड कंपनीज की, टेक कंपनीज की यही थी कहीं ऐसा ना हो कि इनोवेशन को ही सप्रेस कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट सही कि हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि इनोवेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो इनोवेशन फर्स्ट अप्रोच। अब ये जो फ्रेज बार बार यहां पर यूज होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। रेगुलेशन इजंट द प्रायोरिटी टुडे, लेकिन अगर नीड होगी तो हम और सख्त रेगुलेशन ले आएंगे। अभी वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग, जितनी जरूरत थी हमने उतनी बातें ही लिखी हैं, ये जो नॉर्म्स हमने इंट्रोड्यूस किए। प्लस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि अगर कुछ हार्मफुल चीजें की जाती है उसके लिए ऑलरेडी बीएनएस है। व्हाट इज बीएनएस? भारतीय आईपीसी, सीआरपीसी, उसको रिप्लेस किया ना, तो भारतीय न्याय संहिता की प्रोविजन उसकी लगा दी जाएंगी कि अगर किसी महिला के खिलाफ उसको इंसल्ट करने के लिए, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ पर्टिकुलर वुमन, कोई वीडियो बनाई जाती है तो उसकी धारा ऑलरेडी है। डीपीडीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो अगर किसी का डाटा विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन यूज कर लिया जाएगा एआई प्लेटफॉर्म को ट्रेन करने के लिए भी, तो उसके लिए भी ऑलरेडी कानून है। तो इट्स नॉट नीडेड कि हम बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन बनाए और उसके चक्कर में इनोवेशन को ही सप्रेस कर दें, बिकॉज हम तो कर देंगे, बाकी देश नहीं करेंगे। तो कौन से स्टार्टअप, किस देश के स्टार्टअप एक्सेल करेंगे व्हेन इट कम्स टू एआई? ऑब्वियसली जहां पर रिलैक्स्ड नॉर्म्स हैं, जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रायोरिटाइज किया गया था।